बेटा हमने पीछे आपको जो पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो टॉपिक हमने कराया था वो 2020 में पूछ लिया गया है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है भंवर धाराएं, इनको इंग्लिश में एडी करंट्स कहते हैं। देखिए क्या है, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। हम ये पीछे आपको बता चुके हैं कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई, जब कोई परिपथ बंद है, रिलेटेड है, बंद परिपथ है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन। तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। क्या उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको बार बार लिखने से क्या है कि मैं एक बार ही आपको समझा देता हूँ कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल कणों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इनके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार कोई धातु का एक टुकड़ा ले लिया आपने, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। एक धातु का टुकड़ा ले लिया और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो जब उसको आगे पीछे आप करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जो मैं आगे आपको एक्सपेरिमेंट से बता दूंगा कि प्रेरित धाराएं कैसे उत्पन्न हो रही है और उसका एक्सपेरिमेंट क्या है। तो दो तीन एक्सपेरिमेंट है, पूरा एक्सपेरिमेंट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उससे डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल कणों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, हमने एक धातु का टुकड़ा ले लिया, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, और चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद उसको हम या तो बाहर खींच रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र से या अंदर कर रहे हैं, तो उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। या तो चुंबकीय फ्लक्स घटेगा या चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स घटने और बढ़ने से क्या होगा कि प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसके संपूर्ण आयतन में, पूरे के पूरे आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो परिवर्तन होता है तो इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी प्रकृति जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। जैसे एक बाल्टी में पानी करें और उसमें हाथ करके और ऐसे ऐसे घुमाएं, इस तरीके से जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा कि उसमें चक्करदार धारा उत्पन्न होगी। अब आप देखते हैं कि कोई नदी है, नदी में तेज बहाव होता है जब पानी का, तो उसमें भी क्या है कि इस तरीके से पानी में भंवर पैदा हो जाता है और चक्करदार इस तरीके से पानी बनता है। तो इसी तरीके से जो धातु का टुकड़ा है जिसको चुंबकीय फ्लक्स में, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न होने से उस जो चालक है, चालक का टुकड़ा है जिसको हम कह सकते हैं, कोई धातु का टुकड़ा क्योंकि चालक होता है, तो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जो जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती है। इसलिए इन धाराओं को क्या कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो मैं दोबारा से इसमें एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल कणों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिनकी प्रकृति जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती है। इनका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के कैसे होता है, लंबवत होता है। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को वैज्ञानिक फोको ने ज्ञात किया था, इसलिए इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ उसको। ठीक है। तो क्योंकि छोटा छोटा लिखा है तो आप उसको कॉपी पर भी लिख सकते हैं। जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब किसी बंद पथ धातु के संपूर्ण स्थूल कणों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इनके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनकी प्रकृति जल में उत्पन्न
भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। इनका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा के लंबवत होता है। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। इन धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोको धाराएं हो गई या भंवर धाराएं, इंग्लिश में एडी करंट्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, जो मैंने कहा था आपसे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको बताया जाएगा भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन क्या है। देखिए यहाँ से कि यहाँ पर एक प्लेट है, ये धातु की प्लेट ली है हमने यहाँ पर पी क्यू आर और एस। ये पी क्यू आर एस एक धातु की प्लेट है। ठीक है, और ये क्रॉस के जो चिन्ह है, जो क्रॉस के चिन्ह है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किसी तल के लंबवत अंदर की ओर व्यक्त करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, इस बोर्ड तल के, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और आप कॉपी पे लिखेंगे, तो बोर्ड तल के लंबवत किधर है, अंदर की तरफ है। इसकी दिशा क्या है, बोर्ड तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्रॉस के चिन्ह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहाँ व्यक्त करते हैं, बोर्ड तल के लंबवत अंदर की तरफ व्यक्त करते हैं। तो ये बोर्ड तल के लंबवत अंदर की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त हो रही है। तो ये क्रॉस के चिन्ह है। अगर डॉट के चिन्ह लगते हैं कहीं भी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा कागज तल या बोर्ड तल के लंबवत कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और क्रॉस के चिन्ह अंदर की तरफ व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से धातु की प्लेट हमने ली है पी क्यू आर और एस, एक धातु की प्लेट है। इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के अंतर्गत रख दिया है इसको। ठीक है ना। ये पी क्यू आर और एस एक धातु की प्लेट है और इसको हम क्रॉस के चिन्ह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कागज तल के लंबवत या बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर व्यक्त करते हैं। तो इसमें हमने धातु की प्लेट को रख दिया। अब क्या है कि धातु की प्लेट को हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं यहाँ पर, तो बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो बाहर की तरफ खींचने से इसका जो क्षेत्रफल बदलेगा, क्या बदलेगा, क्षेत्रफल। और एक सूत्र होता है फाई बराबर बी इंटू ए, फाई बराबर बी ए। जब क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, जब क्षेत्रफल क्या है, घटेगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है पूरी रखी गई है इसमें इस समय। तो अब जब बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये कुछ इसका पार्ट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो इसका जो तल है वो कुछ कम रह जाएगा। मान लो 25% बाहर आ गई, ये जो धातु की छड़ है 25% बाहर आ गई और 75% अंदर रह गई। तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए। ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो क्षेत्रफल कम होने से फाई का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, फाई का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्रयोग नंबर 1, चित्र में पी क्यू आर एस धातु की प्लेट चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत रखी है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, बोर्ड तल के कैसे है, लंबवत है। ठीक है ना, तो प्लेट के लंबवत भी ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र के बाहर खींचा जाता है, इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, देखो तीर का निशान बाहर की तरफ लग रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ है, बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो प्लेट का क्षेत्रफल बदलने से चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान भी घटने लगता है। ठीक है, फाई बी का मान क्या हो गया, घट गया, क्योंकि मैंने कहा था क्षेत्रफल घटने से। जब क्षेत्रफल घटेगा तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए। तो ए घटने से फाई का मान भी घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स भी घटेगा। क्षेत्रफल बदलने से चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने से भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब भंवर धाराएं उत्पन्न हो गई, देखो ये जो डॉट डॉट का निशान लगाया है, ये भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है यहाँ पर इस तरीके से। अब भंवर धाराओं की दिशा हम कैसे पता करेंगे, बताएंगे अभी। भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनकी दिशा F बराबर आई एल बी प्लेट की गति का विरोध करती है। इस पर कौन सा बल लगेगा, F बराबर बी आई एल। F बराबर एक बी आई एल सूत्र होता है जो चुंबकीय बल होता है। ठीक है, और लंबवत है, तो मैं ऊपर से यहाँ से बता देता हूँ, F बराबर बी आई एल। F बराबर क्या है, आई एल बी साइन थीटा एक सूत्र होता है, और थीटा बराबर क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, लंबवत है। तो F बराबर यहाँ क्या रह गया, आई एल बी, ये रह गया ये। ठीक है, तो F बराबर आई एल बी, मैंने यही लिखा है कि भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनकी दिशा F बराबर आई एल बी प्लेट की गति का क्या करती है, विरोध। हम प्लेट को तो बाहर की तरफ खींच रहे हैं, लेकिन भंवर धाराएं क्या करेंगी, इनको अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगी, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम से ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दायां हाथ है हमारा, देखें। अब फ्लेमिंग का दायां हाथ क्या है, देखो ये मैंने मुड़ी हुई उंगलियां, ये हमारी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, और ये हमारा अंगूठा है। तो मुड़ी हुई उंगलियां हमारी इस तरीके से
धारा की दिशा को व्यक्त कर रही है ऐसे, और ये अंगूठा हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो देखो ये अगर ऐसे है, ये देखिए इस तरीके से हमने हाथ किया ये वाला, तो उंगलियां हमने मोड़ दी, तो मुड़ी हुई उंगलियां हमेशा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो ये प्रेरित धारा देखो ऐसे, ठीक है। अब अंगूठा हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तो यूं करके है, यूं मुड़ी उंगलियां जो है, मुड़ी उंगलियां तीर के निशान के ऐसे है, और ये अंगूठा क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, ये तो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस का चिन्ह है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है, और ये इस तरीके से कैसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, अंदर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे ये देखिए ये उंगलियां ऐसे मुड़ी है तो अंगूठा बाहर की तरफ आ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ, और उंगलियां कैसी हो गई, उल्टी हो गई। तो यहाँ देखें अगर इस तरीके से डायरेक्शन आ रही है तो यहाँ पर डॉट के चिन्ह लगेंगे ऐसे, ये डॉट के चिन्ह। डॉट के चिन्ह क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कहाँ व्यक्त करेंगे, बाहर की तरफ ऐसे, और ये कहाँ व्यक्त करेंगे, अंदर की तरफ, और ये कहाँ व्यक्त करेंगे, बाहर की तरफ। तो ये स्थिति रहती है। तो यहाँ पर किसके चिन्ह है, क्रॉस के चिन्ह है, और दिशा देखिए इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, तल के लंबवत अंदर की तरफ। और ये कौन से नियम से ज्ञात की जाएगी इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे या प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करेंगे, तो किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इस तरीके से अंगूठा अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, ये प्रेरित धारा मुड़ी उंगलियां की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में व्यक्त होंगी, ठीक है। तो एक ये जो है हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, बताते हैं भी आपको, ठीक है ना। देखिए बेटा प्रयोग संख्या 2 है, इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि ये एक चुंबक का ध्रुव है एन वाला नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एक चुंबक का दूसरा ध्रुव है एस, ठीक है, ये साउथ है दक्षिण ध्रुव। तो हमने 2 चुंबक ली इस तरीके से, जैसे 2 चुंबक ली, एक सिरा इसका जो एन हो गया और ये एस हो गया, इसको ऐसे रख दिया। अब हमने क्या किया कि एक धातु की प्लेट ले ली या पट्टी ले ली, उसको हमने यहाँ से धागे से बांध रखा, देखो ये धागा है, ये धागे से एक धातु की प्लेट को बांधा। अभी हमने इसमें खांचे नहीं बनाए, जैसे ये खांचे दिखाई दे रहे हैं ना, ये खांचे हमने बनाए नहीं है, अभी बाद में बनाएंगे इन खांचों को। तो एक साधारण प्लेट है, ये पूरी की पूरी है, ये इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है ना, जैसे ये है इस तरीके से, देखो ये एक धातु की ऐसे प्लेट है ये पूरी। जब हमने इस धातु की प्लेट को ऊपर नीचे ऐसे गति करा रहे हैं, धातु की प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच में हमने इसको लटका दिया एक धागे से, और इसको ऊपर नीचे ऐसे गति करा रहे हैं, कभी ऊपर ले जा रहे हैं कभी नीचे ले जा रहे हैं। जब ऊपर नीचे ले जाते हैं तो इस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो लेकिन चुंबकीय फ्लक्स जो है इस स्थिति में न्यूनतम होता है। जब हम इसको ऊपर नीचे गति करा रहे हैं तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इस स्थिति में न्यूनतम होगा, न्यूनतम मतलब कम होगा। अब क्या करें हम इसमें कि अब हमने इसको स्थिर कर दिया, हमने ऊपर नीचे नहीं किया, इसको हमने लटका दिया बस, और लटका के छोड़ दिया। तो इस स्थिति में जब साम्य स्थिति होती है उसकी, जब हम किसी चीज को लटका के ऐसे छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी वही लटकी रहे, न ऊपर गति करे न नीचे गति करे। जब गति नहीं कर रही है तो उसकी अवस्था होती है साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो अधिकतम होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होने के कारण प्लेट में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, भंवर धाराएं ऐसे उत्पन्न होती हैं इस प्लेट के अंदर, जो जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती है। तो ये एक मतलब जो है इस प्लेट में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। अब इन भंवर धाराओं को हमें कम करना है, तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम खांचे बना देंगे। तो हमने इस तरीके से इसको प्लेट को काटा, ऐसे खांचे बना दिए, ऐसे हमने इस प्लेट में खांचे बना दिए इस तरीके से। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस प्लेट को गति करा रहे हैं। अब हम सबसे पहले मैंने बताया था कि बिना खांचे वाली प्लेट थी, फिर हमने ऐसे गति कराई थी। तो गति जब करा रहे थे चुंबकीय ध्रुवों के बीच में, तो उस समय इसका जो चुंबकीय फ्लक्स था क्या था, वो न्यूनतम था। अब फिर हमने क्या किया कि प्लेट को ऐसे स्थिर छोड़ दिया, हमने गति नहीं कराई, ना ऊपर ले जा रहे ना नीचे ले जा रहे। तो उस स्थिति में क्या था कि चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम था, और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स होने के कारण ही उसमें
इसमें चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिनको भंवर धाराएं कहते हैं। अब भंवर धाराएं जब उत्पन्न हो गई, चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम हो गया, भंवर धारा उत्पन्न हो गई, तो भंवर धाराओं को हमें कम करना है। अब भंवर धाराओं को हमें कम करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम खांचे बना देंगे। इसमें क्या बना देंगे? इसमें खांचे बना देंगे, और खांचे बनाने से इसको हम गति कराएंगे। तो जब गति कराएंगे तो इसका कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाएगा, ऊष्मा में बदल जाने के कारण ही, और ये जो प्लेट है क्या वो रुक जाएगी, और प्लेट रुक जाएगी तो क्या होगा कि इसमें भंवर धाराएं कम हो जाएंगी। तो मैं दोबारा से इसमें जो लिखा है वो मैं बता देता हूँ। चित्र में धातु की पट्टी या प्लेट को धागे से लटकाकर सीमित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। हमने एक धातु की प्लेट यहाँ पर ली थी, इसको हमने ये एक धागे से लटकाया था और ऊपर नीचे गति करा रहे थे, किस किस के बीच में? N और S ध्रुव के बीच में। चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो गति की स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम होता है। मैंने कहा था जब गति करेगी ऐसे तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? न्यूनतम। तथा प्लेट की साम्य स्थिति में अधिकतम होता है। प्लेट की साम्य स्थिति में अधिकतम होता है जब ऐसे ही लटकी रहेगी, ना गति करेगी, ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, तो क्या होगा? अधिकतम होगा। चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन से प्लेट या पट्टी में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। जब गति करा रहे हैं तो कम है, और जब नहीं गति करा रहे हैं तो अधिकतम हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्लेट में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएगी, जो प्लेट की गति को कम करती है। तो प्लेट की जो गति है उसको क्या करेंगे? जो हम गति तेजी से करा रहे हैं वो गति कम हो जाएगी। बार बार चुंबकीय क्षेत्र में गति करने से यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। कुछ दोलनों के बाद प्लेट क्या है? रुक जाती है। जब ऐसे गति करेगी धीरे 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 तो क्या है? प्लेट आखिरकार रुक जाएगी। यदि प्लेट में खांचे काट दिए जाएं तो भंवर धाराएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती है। भंवर धाराएं क्या है? कम हो जाती है। गति का क्या है? विरोध करती है वो। तो गति जब भंवर धाराएं कम हो जाएंगी तो फिर वो इस तरीके से दोलन करने लगेगी। ठीक है, तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ धीरे धीरे। चित्र में धातु की पट्टी को धागे से लटकाकर सीमित चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो गति की स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स न्यूनतम तथा प्लेट की साम्य स्थिति में अधिकतम होता है। चुंबकीय फ्लक्स के इस परिवर्तन से प्लेट या पट्टी में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो प्लेट की गति को कम करती है। बार बार चुंबकीय क्षेत्र में गति करने से यांत्रिक ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। कुछ दोलनों के बाद प्लेट रुक जाती है। यदि प्लेट में खांचे काट दिए जाएं तो भंवर धाराएं कम हो जाती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब मैंने एक आपको चैप्टर नंबर 10 में ट्रांसफार्मर टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें ही मैंने बताई थी कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली हानियां। तो उसमें एक पॉइंट आया था कि ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं से उत्पन्न होने वाली हानियों को कम कैसे किया जा सकता है। तो वो टॉपिक यहाँ पर भी है। ठीक है, तो वही चीज है ये। प्रयोग संख्या 3, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित बनाई जाती है क्यों? अब पटलित का मतलब क्या है कि जैसे एक प्लेट ये ली और दूसरी ये ली, तीसरी ये ली, चौथी ये ली, पांचवी ली, इस तरीके से ये कच्चे लोहे की होती है पट्टियां, ऐसे एक के ऊपर एक रखते हैं इसको इस तरीके से, और रख करके क्या करते हैं कि इनके ऊपर हम वार्निश कर देते हैं, और वार्निश करके इसके ऊपर हम कौन से तार लपेट देते हैं? विद्युत रुद्ध तार लपेट देते हैं, क्योंकि नर्म लोहे की पट्टियां होती हैं। ठीक है, नर्म लोहे की पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख करके और इनको वार्निश करके इनके ऊपर क्या कर देते हैं हम कि विद्युत रुद्ध तार लपेट देते हैं। विद्युत रुद्ध तार लपेटने से क्या होता है कि ये पटलित क्रोड बन जाती है, और पटलित क्रोड बनाने से क्या है, ये भंवर धाराओं को हम ट्रांसफार्मर के अंदर कम कर सकते हैं। तो हमने लिखा है कि प्रयोग नंबर 3, ट्रांसफार्मर की क्रोड पर पटलित बनाई जाती है। ठीक है, इसका कारण है कि नर्म लोहे की पत्तियों को लेकर उनके ऊपर वार्निश करके विद्युत रुद्ध तार लपेटकर पटलित क्रोड बनाई जाती है। क्रोड में पत्तियों का तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कैसे होता है? समांतर। तो पत्तियों का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसे होता है? समांतर। समांतर होने से प्रतिरोध बढ़ने से भंवर धाराएं घट जाती हैं। ठीक है, जब प्रतिरोध बढ़ जाता है उसमें तो एडी करंट्स जो है भंवर धाराएं घट जाती है, इसलिए ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है वो कैसी बनाई जाती है? पटलित क्रोड बनाई जाती है। ठीक है ना, तो मैंने आपको भंवर धाराएं पढ़ाई और भंवर धारा के 3 टॉपिक बता दिए, और ओपीजी सर ने आपको पीडीएफ फाइल डाल रखी है, उसमें भी मैंने ही लिखा रखा है, तो पीडीएफ फाइल से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना,
वो मैंने यहाँ पर पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया, थ्योरेटिकल है। अगर बोर्ड पर अगर छोटे अक्षर दिखाई दे रहे हो तो आप PDF फाइल से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, मैंने आपको 3 एक्सपेरिमेंट बता दिए भंवर धाराओं संबंधित, ठीक है। ये आगे अगला टॉपिक फिर पढ़ाएंगे। थैंक यू।